गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। परिस्थितियाँ अभी सामान्य नहीं हैं और जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। जब तक परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हैं तब तक आप लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने के लिए आप थॉट्स पढ़िए, वीडियोज़ देखिए, साथ में अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए। जितना ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ समय बिताएंगे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बाकी हम लोगों ने जो परसों पढ़ा उसके आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। परसों हम लोगों ने जाना था कि परमाणु के 3 स्थायी कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहता है, सेंटर में रहता है, इसे न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है जिसे कोश या सेल कहते हैं, जिसे कोश या सेल कहते हैं। उम्मीद है शायद आपको याद होगा परसों की क्लास में, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाता था वृत्तीय पथों में, उन्हें ही कोश या सेल कहता है। कोश के भी सब पार्ट होते हैं, कोश के भी सब पार्ट छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें एस, पी, डी और एफ कहा जाता है। जैसे ही एक राज्य में कई जिला होते हैं छोटे छोटे, तो उसका छोटा पार्ट हो जाएगा। जैसे आपका प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वैसे ही ये मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने बताया, वैसे ही ये मान के चल रहे हैं कि कोश के भी सब पार्ट होते हैं जिन्हें एस, पी, डी, एफ कहा जाता है। एस का मतलब शार्प होता है, पी का मतलब आपका प्रिंसिपल होता है, डी का मतलब आपका डिफ्यूजन होता है और एफ का मतलब आपका फंडामेंटल होता है। जिसमें एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपके 10 भरे जाते हैं और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपके 14 भरे जाते हैं। यदि हम लोग एक बार फिर ध्यान दें, 2 में यदि हम 4 जोड़ेंगे 6, 6 में यदि 4 जोड़ेंगे 10 और 10 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो 14। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोश के जो सब पार्ट होते हैं वो एसपीडीएफ कहलाते हैं, जिसमें आपके 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उम्मीद है शायद आपने लिख लिया होगा। लगातार मेरे साथ आप उतने ही मन से पढ़ रहे होंगे जितने की मन से हम पढ़ा रहे हैं। बारी आती है, शायद याद होगा परसों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमने बोला हुआ था, उपकोश के आधार पे वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। आहवाऊ रूल सभी ने सुना होगा, आहवाऊ नियम। सुनने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, सुनने से आपको महसूस हो रहा होगा। कई बार यदि हम क्लास में पूछते हैं कि आहवाऊ नियम किसने दिया, तो इस तरह से दिमाग में आता है, क्योंकि देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये आहवाऊ वैज्ञानिक का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। आहवाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ रचना या निर्माण करना या फॉर्मेशन होता है, या फॉर्मेशन होता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आहवाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रचना या निर्माण करना या फॉर्मेशन करना। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों को जो है बनानी सिखाई जाती हैं। उम्मीद है शायद आप समझ रहे होंगे उस तरह से। आहवाऊ नियम की डेफिनेशन यदि मुझसे कोई पूछे कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग वो सुनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद होगा परसों की क्लास में जो बनाया था वो आपका कोश के आधार पे था, ये उपकोश के आधार पर है। ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बनाने के नियम को ही आहवाऊ नियम कहते हैं, आहवाऊ रूल कहते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि आहवाऊ रूल क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बनाने के नियम को ही आहवाऊ नियम कहते हैं। तो शायद आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग जो बेसिक जानकारियाँ ही ले रहे हैं, जब सिलेबस में पढ़ेंगे तो जो 11th के स्टूडेंट हैं ये दोबारा फिर से बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन पढ़ेंगे, ये सब 12th के स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है जो 11th पास कर चुके हैं और 12th में आ चुके हैं, तो उन्हें ये पढ़ने के लिए बहरहाल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आहवाऊ नियम में किस तरह से ऊर्जा स्तर का वितरण किया जाता है या ग्राफ बनाने का प्रयास किया जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ 1s लिखेंगे, 2s लिखेंगे, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे चूँकि 1p नहीं होता है, 2p होता है, तो इस तरह से 2p, 3p, 4p। चूँकि आप लिखने का तरीका देख रहे होंगे तो हमने 2s और 3s के बीच में 2p लिखा है, ऐसे इन दोनों के बीच में हमने 3p लिखा है, इन दोनों के बीच में 4p लिखा है। ऐसे ही आप भी ध्यान रखना, 5p, 6p, ऐसे 7p हो जाएगा यदि आप चाहो तो, चूँकि जगह नहीं है।
1p नहीं होता है, ऐसे ही 2d नहीं होता है। 2d नहीं होता है, कारण भी हम आपको बताएंगे कि 2d क्यों नहीं होता। अभी हम लोग जो बेसिक क्लास ही ले रहे हैं। 3d होता है, 3d हम दोनों के बीच में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 3d 4d 5d और नीचे इस प्रकार से 6d। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 1s 2s 3s हमने इस प्रकार से लिखा 7s तक। उसके बाद में 1p नहीं होता है। 1p क्यों नहीं होता है? चूँकि साइंस एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर मोस्टली क्वेश्चनों का जवाब होता है कि क्या होता है, क्यों नहीं होता है। यहाँ सारी जानकारियाँ दी गई होती हैं। समय के साथ हम लोगों को वो भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। चूँकि अभी एक तरह से बेसिक केमिस्ट्री और डेमो चल रहा है, तो मेरी साइड से प्रयास है कि कुछ चीज़ें टच की जाएँ बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों को पढ़ने के लिए। उसके लेसन जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ 3d 4d 5d 6d लिख चुके हैं, ऐसे ही हम आगे डालेंगे। तो आपका 1f नहीं होता है, 2f नहीं होता है, 3f नहीं होता है, 4f होता है। तो आपका हो जाएगा 4f और 5f। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद में 2p 1p होता नहीं है, 2p 3p 4p 5p 6p 7p भी आप लिख सकते हो, 3d 4d 5d 6d 4f और 5f। अब हम कुछ इस प्रकार से इन्हें जो है वो लाइन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो 11th पढ़ चुके हैं 12th में हैं और यदि उन्होंने क्लास पीछे की ली है तो उन्हें 11th में पढ़ने के लिए मिला होगा। जो ये बेसिक केमिस्ट्री उनके लिए जो भूल चुके हैं या फिर जो है जिन्होंने 11th पढ़ा ही नहीं है, तो आप समझो ये एनर्जी लेवल है आपको ऊर्जा स्तर बढ़ता हुआ क्रम। 1s, उसके बाद हम पीछे से चलेंगे 2s, उसके बाद में फिर ये हम हर बार पीछे की ओर से आएंगे। तो आपका हो जाएगा 1s 2s, उसके बाद में 2p 3s, उसके बाद में 3p 4s। तो मुझे लग रहा है शायद आप समझ, ये आपका अफवाऊ नियम के अंतर्गत ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम को समझने के लिए एक ग्राफ या टेबल के माध्यम से बताया गया कि ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम हम कैसे ध्यान रखेंगे। उम्मीद है शायद आप भी इसे मेरे साथ बना रहे होगे या बनाने का प्रयास करोगे। 2-3 बार बनाओगे तो आपका बेहतर तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। बना लिया होगा। इसके अतिरिक्त एक बेसिक तरीका और है जिसे हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। स, उसके बाद में सप, ये हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद में सडप, उसके बाद में सडप, ये 3 लाइन होंगी। स, सप, सप, सडप, सडप और आपका हो जाएगा सफ डप, सफ डप। अब ये मत कहना सर केमिस्ट्री में पढ़ाने क्या लगे, केमिस्ट्री ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद समझने के लिए जो है वो कुछ आसान तरीके से कुछ बिंदुओं को यूज़ किया जाता है। बाकी हम लोग क्या देंगे। स का मतलब यहाँ पर केवल एस होगा। जो भी हमने आपको कुछ इस प्रकार समझाया था वो हम यहाँ बेसिक तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। तो आपका स हो जाएगा। फिर सप में आपका एस, स और प। देखिए स का मतलब केवल एस, सप का मतलब एस और पी। फिर आपका सप का मतलब हो जाएगा एस और पी। उसके बाद में सडप में यदि हम यहाँ ध्यान दें, स का मतलब आपका एस, ड का मतलब डी और प का मतलब आपका पी। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे। स में केवल एस होगा, सप में एस और पी होगा, सप में एस और पी होगा, सडप में आपका एस, डी और पी होगा। ऐसे ही फिर आपका सडप में एस, डी और पी होगा। और हम लोग यहाँ ध्यान देंगे सफडप में शायद समझ रहे होंगे। स का मतलब एस होगा, फ एफ, तो आपका एफ हो जाएगा। ड का मतलब डी हो जाएगा, प का मतलब पी हो जाएगा। फिर वही आपका सफडप एस, एफ, डी और पी। एक बार फिर जल्दी से हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। स में केवल एस होगा, सप में एस और पी होगा, सप में आपका एस और पी होगा, सडप में आपका एस, डी और पी होगा। स, एस, ड, डी, प, पी। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। साथ में हंस भी रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ में। और साथ में आपका सडप एस डी पी, सफडप एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। अब चूंकि यहाँ ध्यान समझना, सबसे पहले आपका 1 आएगा नंबर, उसके बाद में आपका 2 आएगा, उसके बाद में आपका नंबर 3 आएगा,
उसके बाद आपका नंबर 4 आएगा। उम्मीद ये करेंगे, ध्यान रखना ये डी में आगे जितना भी नंबर आप लिखोगे उससे एक नंबर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ जो भी आप नंबर लिखोगे उससे एक कम हो जाएगा, 4 से एक नंबर कम हो जाएगा, तो आपका यहाँ 3 हो जाएगा। पी में वही नंबर है, डी में केवल एक नंबर कम होगा आगे वाले नंबर से, तो आपका यहाँ भी 4 रहेगा। फिर ये देखिए 4S 3D और 4P आगे वाले नंबर से एक नंबर यहाँ कम कर दिया। वैसे आपका 1 2 3 4 अब यहाँ 5 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5, चूँकि यहाँ से एक कम यदि इसमें कर दोगे तो आपका हो जाएगा 4 5। उम्मीद है डी में एक कम करोगे आप। और यदि हम सफडब में देखें तो आपका 1 2 3 4 5 यहाँ आके 6 हो जाएगा 6। फिर एक बार सुनो, जितना भी आप आगे लिखोगे उससे 2 नंबर कम एफ में करोगे तो 6 का या 6 में से 2 कम करोगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 4। अच्छा डी में हम यहीं बता चुके थे एक कम करना है, तो 6 में से एक कम कर दो, आपका हो जाएगा 5 और साथ में आपका हो जाएगा यहाँ 6। क्या हुआ एक बार फिर सुनो, सफडब में आपका 1 2 3 4 5 6 आना था, यहाँ 6 ही हमने लिखा, 6 में से आपका एफ में 2 कम हो जाएगा तो यहाँ आपका 4 रहा, यहाँ से एक कम हो जाएगा, डी में आपका 5 रहा। अब यदि इतना कर चुके हो तो मुझे उम्मीद है लास्ट वाले में आप शायद लिख लोगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अब 7 आएगा, तो 7 यहाँ 7 नहीं आएगा, एफ में 2 कम होगा, जो आपने यहाँ 7 लिखा इससे 2 कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 7 लिखा एक कम हो जाएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7। उम्मीद है शायद आप इसे मेरे साथ समझ भी रहे होगे और साथ में लिख भी रहे होगे। सा सब सब 2 बार सडप। और इससे आपको क्या होगा, अब आप फिर समझिए, सबसे पहले आपका 1S आएगा, उसके बाद में 2S आएगा, उसके बाद में 2P आएगा। ये एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब अफवाह नियम की 2 परिभाषा होती है, एक तो अभी हमने बोली थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम को अफवाह नियम कहते हैं, एक इसकी परिभाषा और है ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही अफवाह नियम कहलाता है। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल क्या, ये जो अभी बनकर तैयार हुआ है, ये आपका सबसे पहले 1S आएगा, फिर 2S आएगा, 2P आएगा, उसके बाद में 3S आएगा, 3P आएगा और ऐसे आगे भी ये जारी रहेगा। जल्दी से एक बार फिर सुन लेते हैं, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P। और यदि आप पूरी क्लास मेरी मन से ले रहे होगे तो आपको याद होगा अभी हमने बताया था S में इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे, P में इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाएंगे, D में इलेक्ट्रॉन 10 ही मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम तो कितने भी भर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो शायद ये आप समझ गए होंगे और कुछ पहले से भी पढ़ चुके होंगे, उनका रिवीजन हो रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन्हें सीखने के लिए मिल रहा होगा। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 12th में आ जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, तो परसों जो सिखाया था वो आपका सेल के आधार पे था, आज जो पढ़ा रहे वो सब सेल के आधार पे है। बना लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण जानने का प्रयास करेंगे। परसों वीडियो बना रहे थे और अचानक से क्या हुआ कि किसी का फ़ोन आया, और फ़ोन आ जाने के बाद पूरी 25 या 30 मिनट की वीडियो बना ली। और जब 25 या 30 मिनट की वीडियो बना ली और जब उसमें देखा जाके, वैसे तो फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं, लेकिन उस दिन हम भूल गए। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब वो पूरी वीडियो हमने बना ली और उसके बाद हमने फ़ोन में देखा जाके वीडियो नहीं मिली, तो अब अंदाज़ा लगा ली कितना अंदर से महसूस हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे ऑनलाइन में मिल रहे हैं। उम्मीद है आप महसूस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ जानते हैं इसके होमवर्क ग्रुप में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ऊर्जा स्तर में सबसे पहले क्या आया था 1S, तो आपका आ जाएगा 1S, चूँकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 भर दिया। उसके बाद में अब हम कुछ उदाहरण यहाँ और भी दिए दे रहे हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, आपका आएगा 1S, और चूँकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं हमने 2 भर दिए। अभी हमने क्या बोला था, S में इलेक्ट्रॉन कितने भर जाते हैं, मैक्सिमम 2। ऐसे ही लिथियम, ये आज का होमवर्क है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे अपना होमवर्क पूरा करके भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लगातार मेरे शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं। और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो आपका हो जाएगा 1S, चूँकि 1S में 2 ही भरे जाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखना। तो 1S में 2 भरे जाते हैं, हमने 2 भर दिए। अब होता क्या है कि 1S में हम 2 से ज़्यादा भर ही नहीं पाएंगे, इसके बाद आप इसका दूसरा लेवल यूज़ करेंगे, एनर्जी लेवल। तो शायद याद होगा अभी 1S के बाद एनर्जी लेवल दूसरा क्या था, 2S। तो हम यहाँ लिखेंगे 2S,
इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं 3, 3 में से हमने 2 भर दिए, 1 बचा, 1 हमने इसमें भर दिया। ऐसे ही आपका आ जाएगा कार्बन, बीच में छोड़ के बना दे रहे हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, सबसे पहले आपका आएगा 1s। एस में कितने भरे जाते हैं? 2, 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे, ये ध्यान रखना। 2 भर दिए। अब आपका जब 1s पूरा हो गया तो हम 2s में जाएंगे। ऐसे नहीं बड़े बड़े होटल होते हैं, उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, तो उनमें नॉर्मली रेगुलर ऑर्डर में वर्क करना होता है। पहले हम पहला रूम भरेंगे, फिर दूसरा भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। यहाँ भी कुछ उसी तरह से ध्यान रखेंगे। और 1s जब मेरा पूरा हो जाएगा देन उसके बाद हम 2s में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मेरे पास 6 हैं, 1s में हमने 2 भर दिए। 2s में भी मतलब बात यहाँ देखिए, s देखिए, s में 2 ही भरे जाएंगे, तो यहाँ भी हम 2 ही भरेंगे। उसके बाद में 2p, मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे 6, 6 में से हमने 2, 2, 4 भर दिए, अभी 2 बचा, 2 हमने इसमें भर दिए। ऐसे ही अगला उदाहरण हम लोग यहाँ देखते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। सबसे पहले आपका आएगा 1s, और 1s में कितना भरा जाता है? 2, याद है आपको? 2 भर दिया। उसके बाद में 2s, 2s में 2 भर दिया। उसके बाद में 2p, याद होगा 2p में p में 6 भरे जाते हैं, आपने 6 भर दिया। उसके बाद में 3s। एनर्जी लेवल चूँकि अभी हम इससे पहले बना चुके हैं, उम्मीद है आपको याद होगा। तो सबसे पहले 1s में 2 भर दिया, फिर 2s में 2 भर दिया, फिर 2p में 6 भर दिया। मेरे पास इलेक्ट्रॉन टोटल 11 है, जिसमें से 2, 2, 4, 6, 10, 11 हमें भरना है। 1 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिया। तो अब मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि सबसे एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण करना है मुझे। सबसे पहले 1s में भरना है। जब 1s पूरा भर जाएगा तो 2s में भरना, 2s पूरा भर जाएगा तो 2p में भरना, 2p पूरा भर जाएगा तो 3s में भरना, 3s पूरा भर जाएगा तो आपको 3p में भरना। ऐसे ही 4s में, 3d में, 4p में आगे भी आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक ऐसे ही हम आपको उदाहरण दिए दे रहे हैं, लाइक टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम इसका बनाएंगे तो आपका 1s में 2, 1s पूरा भर गया। उसके बाद में 2s में 2, 2s पूरा भर गया, तो s में 2 ही भरते हैं। उसके बाद में 2p में 6, p में 6 भर जाते हैं। 3s, आप s देख रहे हो, s में 2 भरा जाएगा। 3p में आप 6 भरेंगे। उसके बाद में 4s में आप 2 भरेंगे, और देन उसके बाद 3d। वैसे तो d में 10 भरे जाते हैं, चूँकि मुझे ये देखना है लास्ट में मेरे पास बचे कितने हैं। आप काउंट करिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। मेरे पास 22 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचा, तो वो इसमें भर दिया। अब यदि किसी को लग रहा है सर डी में तो आपने बोला 10 भरे जाते हैं, तो शायद इतने उदाहरणों में आप समझ गए होंगे डी में 10 मैक्सिमम भरे जाते हैं। चूँकि लास्ट में मेरे पास 10 बचे ही नहीं हैं, व्यवहार मेरा अच्छा है नहीं, मुझे उधार देने के लिए कोई तैयार है नहीं, आप लोग भी शायद मुझे दोगे नहीं, तो इसलिए मेरे पास 22 इलेक्ट्रॉन थे, 22 में से 20 भर दिए, और अब मेरे पास 2 ही बचे, इसलिए हमने 2 भर दिए। अब जैसे ही मुझे इलेक्ट्रॉन और मिलते जाएंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉन 3d3, 3d4 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो उम्मीद है शायद 1 से लेकर 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लोगे। और साथ में इसमें 2 एक्सेप्शन होते हैं, ये बना लिया होगा आपने। आप रोक कर भी लिख सकते हैं इसे। 2 अपवाद इसमें होते हैं, जैसे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, और अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो आप देखोगे क्या होगा। इसका बेसिक बनाओगे तो आप बनाओगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्रोमियम का बनाओगे, जो कि सही नहीं है। और उसका कारण क्या है, अब हम आपको कारण भी बेसिक में कुछ बता देंगे। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, कुछ ये बनेगा। एक नियम है जिसमें ये बताया जाता है कि जो उपकोष आधे भरे होते हैं या पूरे भरे होते हैं वह स्थायी होते हैं, और जो ना आधे भरे हों ना पूरे भरे हों वो अस्थायी होते हैं। स्टेबल स्थायी सरकारी नौकरी, अनस्टेबल प्राइवेट। आप समझ रहे होगे, दोनों में मुझे बताने में शायद कुछ लगता नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। स्थायी सरकारी नौकरी और अस्थायी प्राइवेट नौकरी, तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। बहुत समझदार हैं आप सभी। नेक्स्ट यदि हम फिर समझे, देखो क्या होता है, आपका जो कच्चा का आधा भरा होगा जो कोष, और जो पूरा भरा होगा वो स्थायी होगा। अब आप अंदाजा लगाइए, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 10। 10 का आधा करिए कितना हो जाएगा? 5।
10 का आधा करेंगे 5 हो जाएगा, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इसका मतलब आधा नहीं भरा है। तो क्या होता है 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। अब 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पर आपका 3d अस्थायी है, जिससे कि स्थायी करना होगा मुझे। 4s में इलेक्ट्रॉन है 2, 3d में इलेक्ट्रॉन है 4, d में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 10, 10 का आधा करेंगे 5, चूंकि यहाँ 5 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाएगा, अर्थात आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। 4s1 यदि आपसे कोई पूछे कि सर ने ऐसा क्यों किया, वैसे उम्मीद है आपने मेरी बात सुन ली होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3d स्थायी करना है, स्टेबल करना है, और चूँकि अभी ये स्थायी नहीं है तो आपका हो जाएगा 3d। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन थे 4 और अब इसमें हो जाएंगे 5। अब 5 हो जाने तो ये भी s में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 2, 2 का आधा 1, ये स्थायी है, और d में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 10, 10 का आधा 5, अभी ये भी स्थायी हो गया। इसका मतलब क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। उम्मीद है शायद आप समझ गए होंगे क्रोमियम में क्या एक्सेप्शन था। और ऐसे ही यदि हम कॉपर का बनाएंगे, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 नहीं होगा। ये कॉपर और क्रोमियम जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, और एक्सेप्शन या अपवाद उसे कहा जाता है जो नियमों का पालन नहीं करता है। तो आपका यहाँ हो जाएगा 4s1 और 3d। काउंट करिए कितना हुआ, मेरे पास 29 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 19, 29, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपका यहाँ 3d10 हो गया। अब d10 क्यों किया गया? क्योंकि इसे पूरा भरा गया है, इसलिए ये कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने होमवर्क में मुझे कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भेजा, तो कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो केल्विन के आधार पर भेजा था वो सही क्या होगा आप समझिए। कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सही होगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 का आपका सही होगा Kl M और N 2, 8, 13 और 1, 2, 8, 13 और 1 क्यों होगा उसका कारण देखिए। जैसे कि आपने N में 2 भर दिए, N में 2 तब होता है जब 4s में 2 होते, चूँकि 4s में 2 हैं ही नहीं, आपने 4s में 1 कर दिया, इसलिए आपका N में 2 इलेक्ट्रॉन जो आपने भरे थे वो गलत होंगे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ऐसे परसों हमने बोला भी था कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाया, ये हम आपको कारण देंगे। फिर एक बार सुनो यदि नहीं समझ पाए हो, 4s में इलेक्ट्रॉन 2 आपने भरे, सही होता यदि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते तो, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न बनाकर हमने ये बनाया है। कारण क्या है? क्योंकि d अस्थायी से मुझे स्थायी करना था, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं भरा था, ना आधा भरा था, यहाँ आधा भर गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब 4s का d में गया तो आपका 4s2 मतलब 4 में 2 ना होकर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो ये आपका क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऐसे ही कॉपर का देखें, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा KLMN 2, 8, 18 और 1। अब आप समझिए कॉपर में भी आपका लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप यहाँ देखिए 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्टली स्टूडेंट का गलत था। सही होगा इसका 2, 8, 13, 1 क्रोमियम का, और कॉपर का होगा 2, 8, 18, 1। मतलब जहाँ आपने 2 भर दिए वहाँ 2 ना भर के 1 भरा जाएगा। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ 4s1 होगा। 4s1 क्यों होगा? क्योंकि मुझे d स्थायी करना था। उम्मीद है शायद आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हम लोग जो है वो बेसिक केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ जानते रहेंगे। कल हम आपको कुछ और पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। थैंक यू। शेष कर